तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग ब्लड थर्स्टी हॉरर मूवी को जिसका नाम है बोगीविल। बोगी मतलब एक स्मॉल कार्ट या फिर एक छोटी सी वैन और विले मतलब टाउन या फिर कोई बहुत अच्छा सा गांव। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो कि इसको अच्छा नहीं बल्कि दर्दनाक बनाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। और रिसेंटली मैंने जगाल तेलु नाम की एक इंटरेस्टिंग इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसके अंदर काफी खतरनाक ब्लैक मैजिक दिखाया गया है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे पीरियड्स आ गए थे और इसलिए वो टैम्पॉन्स को खरीदने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे एक हवा का झोंका महसूस होता है। अब वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा टैम्पॉन्स खरीदती है और बाथरूम में जाकर इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आ गया था और उसके हाथों को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि ये इंसान तो नहीं है। खैर इतना काफी नहीं था कि तभी वो आदमी बाथरूम का दरवाजा उखाड़ देता है और हम उसके फेस को भी देख लेते हैं और ये असल में एक बहुत ही भयानक वैम्पायर था। उसके दांत बहुत ही बड़े बड़े, तेज, नुकीले और भयानक थे और वो अपने उन्हीं भयानक दांतों से उस लेडी को खत्म कर देता है। ऑब्वियस सी बात है उसे खून की सुगंध आ गई थी। खैर ये इस मूवी का इंट्रो होता है जिसके बाद हम हैम नाम के एक कार मैकेनिक को देखते हैं। गराज के ओनर के पास कोई काम नहीं आ रहा होता तो उसके पास हैम को देने के लिए पैसे भी नहीं थे तो वो उसको काम से ही निकाल देता है। खैर इसके बाद हैम भी अपने पैसे लेकर वहां से निकल गया था लेकिन वो इससे खुश बिल्कुल नहीं था। अब इसके बाद वो अपनी बीवी से मिलने के लिए एक बार में जाता है क्योंकि उसकी बीवी जोड़ी वहां पर बारटेंडर का काम करती है। खैर अब जब वो वहां पर जाता है तो उसे उसका दोस्त निक मिलता है जो कि वहां पर दो लड़कियों को ड्रिंक्स की ट्रीट दे रहा था। जिसके बाद जोड़ी से मिलकर हैम बातें करने लगता है और इतने में ही वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि निक के साथ लड़ाई करने लगता है। तो इसी के चलते हैम को बीच में आना पड़ता है और जो पंच निक को लगने वाला था वो पंच असल में हैम को ही लग जाता है और बार का ओनर जोड़ी को बुरा भला बोलने लगता है कि ये सब उसके हस्बैंड हैम की वजह से हुआ है। तो गुस्से में आकर जोड़ी अपना काम ही छोड़ देती है लेकिन जाने से पहले वो बार ओनर के सर पर एक बोतल फोड़ के जाती है। अब यहाँ पर जोड़ी को ये लग रहा था कि कम से कम हैम के पास तो काम बचा हुआ है, लेकिन बाहर जाकर हैम जोड़ी को ये बता देता है कि उसने भी काम छोड़ दिया है या फिर ये कहें कि उसे काम से निकाल दिया गया है। जोड़ी इससे काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें आज घर का रेंट देना था और ना ही दोनों के पास पैसे थे और ना ही दोनों के पास जॉब बची हुई थी। तो वो दोनों ही अब घर जाते हैं और अपना सामान पैक करते हैं और घर छोड़कर कहीं दूर जाने का सोच लेते हैं। मीनवाइल वो आदमी जो कि निक के साथ भिड़ा था वो उन दो लड़कियों को अपने साथ लेकर कार में जा रहा था, यानी कि लड़कियां यहाँ पर किसी के भी साथ जा सकती थीं। बेसिकली जिसके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा रिचनेस होती वो उनके साथ ही निकल गई थी। खैर अब रास्ते में ये व्यक्ति उसी गैस स्टेशन पर रुकता है जहाँ पर हैम काम करता था। अब जब ओनर गैस को फिल कर रहा होता है तो उसके गराज की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं तो वो चेक करने चला जाता है और वो लड़कियां बाथरूम चली जाती हैं। गराज ओनर को अंदर एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि असल में एक वैम्पायर थी और वो उस गराज ओनर को खत्म कर देती है और बाहर उस कार वाले व्यक्ति को एक फीमेल वैम्पायर मार डालती है और इन वैम्पायर्स की अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मीनवाइल हैम और जोड़ी अंधेरे में टाउन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से उनके बीच में बहस होने लगती है और इसी चक्कर में होता ये है कि वो किसी चीज से टकरा जाते हैं और उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया था जिसके चलते उनकी कार क्रैश हो गई थी। मीनवाइल गराज पर पुलिस आती है और वहां पर शेरिफ जिम भी होता है और उनके साथ साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर कैरल भी थी। अब डॉक्टर कैरल जो होती है वो उस गराज ओनर की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसकी बॉडी के पास खून तो क्या बल्कि उसका एक कतरा भी नहीं था, यानी कि ना ही बॉडी के अंदर ना ही आसपास। अब शेरिफ का ये मानना था कि ये किसी जानवर का काम है लेकिन कैरल समझ गई थी कि ये काम असल में किसी वैम्पायर का है क्योंकि उसने सुना था कि इस टाउन के अंदर वैम्पायर्स का खतरा बढ़ चुका है और ऐसे काफी सारे केसेस देखे गए हैं। खैर फिर हम एक और कपल को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर कैंपिंग करने आया हुआ था और उनकी कैंपिंग सही नहीं रहती क्योंकि रात को जब वो दोनों अपने टेंट में थे तो वहां पर एक वैम्पायर आता है जो कि उस कपल को खत्म कर देता है। अब इसके बाद हैम और जोड़ी को दिखाया जाता है जो कि जिंदा थे लेकिन उनको छोटी मोटी चोटें लगी थी। वो दोनों कार से बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि वो किस चीज से टकराए थे तो उनको पता चलता है कि शायद वो किसी इंसान से टकराए थे क्योंकि उनकी कार के बोनेट के साथ साथ क्लोथिंग यानी कि कपड़े का एक पीस चिपका हुआ था और हम जानते हैं कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता बल्कि ये पक्का वैम्पायर्स होंगे जिन्होंने जानबूझकर ऐसा करा होगा। खैर अब थोड़ा बहुत देखने पर पास में ही उनको एक अबैंडन्ड ट्रेलर पार्क मिलता है और इसलिए ही इस मूवी का नाम बोगीविल है। बोगी
मतलब एक स्मॉल कार्ट या फिर एक ट्रेलर, और विले मतलब एक टाउन वगैरह। खैर अब यहाँ पर ढेर सारी वैन्स खड़ी हुई थी, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पर कभी ना कभी इंसान आए थे या फिर रहते हैं। तभी वहाँ पर उस पार्क का ओनर क्रॉफोर्ड आ जाता है, जो कि उन दोनों पर गन शॉट तान देता है। अब वो दोनों कहते हैं कि उनका कल रात किसी से एक्सीडेंट हो गया था और वो बस काम की तलाश में घर से निकले थे। लेकिन तभी वो एक शॉकिंग बात बताता है कि उसके अलावा वहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता। तो अगर ऐसा है तो आसपास वो वैन्स किसकी खड़ी हुई थी। खैर अब ये बोलकर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें ढूंढते हुए कोई आएगा, तो वो कह देते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि वो दोनों अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं और ना ही उनका कोई जानने वाला है। खैर अब क्रॉफोर्ड उन दोनों को एक जॉब ऑफर करता है और हैम और जोडी जॉब के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने ट्रक में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गए थे वो तुरंत ही वापस आ जाते हैं और क्रॉफोर्ड के पास ये कहते हैं कि उन्हें उस जॉब की बहुत जरूरत है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, जरूरत होते हुए भी थोड़ा बहुत ड्रामा तो करना ही पड़ता है। खैर इसके बाद क्रॉफोर्ड उन्हें अपने घर लेकर जाता है और ये बताता है कि उन्हें सुबह और रात हर वक्त यहीं पर रहना होगा और बदले में वो उनको 3 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह देगा। तो हैम ये पूछता है कि पैसों का क्या, तो वो ये कहता है कि पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर फिर क्रॉफोर्ड जो होता है वो हैम को घर दिखाने लगता है और वहीं हैम उससे उस ट्रेलर पार्क की कहानी भी पूछता है। तो क्रॉफोर्ड ये बताता है कि ये पार्क उसके ब्रदर इन लॉ का था और हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें हम उसी बच्ची को देख पाते हैं जिसने कि उस गराज ओनर को खत्म किया था और जिसने उस कार वाले व्यक्ति को खत्म किया था। वो फीमेल वैम्पायर भी वही थी जिसका नाम असल में टेस है और वो असल में क्रॉफोर्ड की बहन है। और जिस वैम्पायर ने जंगल के अंदर उस कपल को खत्म किया था टेंट के अंदर, वो भी वही था और यही क्रॉफोर्ड का ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम मेडिसन है, जिसका ये ट्रेलर पार्क हुआ करता था, या फिर ये कहें टेक्निकली अभी भी है। लेकिन किसी वजह से हुआ यह है कि टेस, मेडिसन और वो छोटी बच्ची यानी कि इन दोनों की जो लड़की है वो किसी वजह से वैम्पायर बन चुके हैं। खैर अब वो ये बताता है कि पहले वो पार्क बहुत चलता था लेकिन फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया। अब यहाँ अचानक से क्रॉफोर्ड हैम का हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो हैम को ये कहता है कि कभी भी रात को घर से बाहर मत जाना और एटिक और बेसमेंट से तो सख्त दूर रहना। अब हैम ये सारी बात जाकर अपनी बीवी जोडी को बताता है और ये कहता है कि उसे ये काम कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही क्रॉफोर्ड उसको ठीक लग रहा है। लेकिन जोडी ये बोल रही होती है कि अगर उन्होंने ये काम नहीं करा तो उनके पास ना तो रहने की जगह है और ना ही उनके पास खाने पीने के लिए पैसे, इसलिए हैम को जोडी की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद में क्रॉफोर्ड हैम को ट्रेलर्स भी दिखाता है और वहीं हम जमीन पर एक स्केलेटन को देख पाते हैं जो कि जला हुआ था और क्रॉफोर्ड ये कहता है कि वो बिली कप का बेटा था और शायद बहुत स्लो था इसलिए वो जलकर मारा गया। लेकिन ये बात काफी वियर्ड सी होती है। अब या तो यहाँ आसपास आग लगी थी या फिर मांजरा कुछ और ही था। अब ये सब देखकर हैम बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो क्रॉफोर्ड से उसे सब कुछ बताने के लिए बोलता है, डिटेल में हर चीज बताने के लिए कहता है। लेकिन क्रॉफोर्ड यहाँ पर हैम को वहाँ सब दिखाने के लिए लेकर आया था और जल्दी ही हमको पता चल जाता है कि असल में उन ट्रेलर्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर्स रहते हैं। जी हाँ, और वो बस रात को बाहर निकलते थे। खैर हैम जो होता है वो उस वैम्पायर को देखकर अभी भी समझ नहीं रहा होता कि वहाँ पर चल क्या रहा है, यानी कि ये स्केलेटन जो था वो भी एक वैम्पायर का था और हम समझ सकते हैं कि सूरज के कांटेक्ट में आते ही ये जल जाया करते थे। जबकि क्रॉफोर्ड जो था वो शुरुआत से हैम को और जोडी को लगातार हिंट्स देता आ रहा था कि वहां पर चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी शायद से ये समझकर भी इसको अनसुना और अनदेखा कर रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। अब हैम कहता है कि वो जोडी के साथ वहां से चला जाएगा, लेकिन क्रॉफोर्ड ये कहता है कि वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अब सभी वैम्पायर्स ने उनकी सुगंध यानी कि उनकी स्मेल को ले लिया है और अगर वो वहां से गए तो सभी वैम्पायर्स उन दोनों के पीछे आएंगे और उनको खत्म कर देंगे। क्रॉफोर्ड अब हैम को वहां पर रुककर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और सभी वैम्पायर्स को उसे सेफ रखना होगा और क्योंकि अब हैम के पास और कोई रास्ता भी नहीं था तो वो क्रॉफोर्ड की बात को मान लेता है। अब हैम जो होता है वो जोडी को भी सारी बात बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कुछ भी बता नहीं पाता और यहाँ पर हम इनकी बातों से ये भी समझ पाते हैं कि उनको समझ में आ चुका था कि एटिक के अंदर भी वैम्पायर्स रहते हैं और बेसमेंट के अंदर भी, इसलिए ही क्रॉफोर्ड ने कहा था कि वो वहां से दूर रहे। जिसके बाद क्रॉफोर्ड को उसी बच्ची से बात करते हुए दिखाया जाता है और जैसा कि मैंने बताया था इसका नाम लिली है और वो क्रॉफोर्ड की बेटी है या फिर बेटी थी, यानी कि जैसा शुरुआत में मैंने अंदाजा लगाया था कि ये बच्ची असल में मेडिसन और टेस की बेटी हो सकती है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये क्रॉफोर्ड की बेटी है जो कि वैम्पायर बन गई थी किसी वजह से। अब वो लिली को ये बताता है कि जो यहाँ पर नए लोग आए हैं वही क्रॉफोर्ड के खत्म होने के बाद उन सभी का ध्यान रखेंगे। फिर वो बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देता है और वहां से जाने लगता है।
अब रात में होता ये है कि हैम को बाहर से कुछ आवाज आती है, तो बाहर का दरवाजा खोलने की वो कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। और तभी वहाँ पर क्रॉफोर्ड आ जाता है और वो उसे साफ साफ बोल देता है कि अगर वो रात को बाहर निकले तो वो खत्म हो जाएंगे। खैर फिर हम निक को एक लड़की के साथ उसी बार के सामने देखते हैं कि तभी वहाँ पर लिली आकर उन दोनों पर हमला कर देती है। फिर सीन जो होता है वो अगले दिन पर शिफ्ट होता है और कैरल जिम को बताती है कि कल के हमले में जो सर्वाइवर है उसकी बातों से यही साबित होता है कि ये सभी हमले वैम्पायर्स कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवर ने क्रूसीफिक्स पहना हुआ था और इसलिए शायद वो बच गया। और शायद से उनके गांव में एक नहीं बल्कि बहुत सारे वैम्पायर्स रहते हैं जिसके बारे में सबको अंदाजा है, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन जिम उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है, लेकिन जिस तरह से खून हुए थे उस हिसाब से जिम को भी यही लग रहा था कि हाँ ये सब वैम्पायर्स का ही काम है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। खैर अब फाइनली हैम ने सारी बातें जोडी को बता दी थी और वो वहां से जाने का सोचता है, लेकिन उससे पहले वो दोनों बेसमेंट में चेक करने का सोचते हैं, क्योंकि उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वहां पर कोई वैम्पायर्स हैं भी। उनको लग रहा था कि शायद क्रॉफोर्ड उनको खाली डरा रहा है। मीनवाइल जिम उस बार के ओनर से पूछताछ करता है और उसको पता चलता है कि वो आदमी गायब है जिससे हैम और उसके दोस्त निक की फाइट हुई थी, और उस गराज का ओनर भी खत्म हो गया था जिसने हैम को काम से निकाल दिया था। और ऐसे ही जिम का ध्यान हैम पर चला जाता है और अब फाइनली हैम और जोडी बन जाते हैं इस केस के प्राइम सस्पेक्ट, क्योंकि वही दोनों थे जो कि वहां से गायब थे और उनका कनेक्शन बाकी सबसे किसी न किसी तरह से था। अब दूसरी ओर जैसे ही क्रॉफोर्ड हैम के पास जाता है तो वो उसे बेसमेंट खोलने के लिए कहता है, और जब क्रॉफोर्ड नहीं मानता तो हैम उसी की गन शॉट उठाकर उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और फिर कहीं जाकर क्रॉफोर्ड बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। अब जैसे ही जोडी और हैम नीचे जाकर लाइट ऑन करते हैं तो नीचे उनका इंतजार मेडिसन, टेस और लिली कर रहे थे, और मेडिसन ने उन दोनों को इतना डरा दिया था कि अब तो वो दोनों सपने में भी वहां से जाने का नहीं सोचने वाले थे। और उन दोनों को वैम्पायर्स और क्रॉफोर्ड की कही हर बात पर यकीन हो गया था, और उनको ये बात भी पता चल गई थी कि क्रॉफोर्ड ये सब अपनी बेटी लिली को बचाने के लिए कर रहा था। खैर उधर जिम हॉस्पिटल में निक से हैम और जोडी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो उस हमले में बच गया था। तो वो ये बताता है कि जिसने भी उस पर हमला किया था वो इंसान तो नहीं थे। खैर उधर घर पर क्रॉफोर्ड उनको सारी बात बताता है। वो बताता है कि एक दिन एक वैम्पायर ने आकर उनके पेट को मार दिया था और फिर उसने टेस और लिली पर भी हमला करने की कोशिश करी, और उन दोनों को बचाने के चक्कर में उस वैम्पायर ने मेडिसन को काट लिया था, लेकिन मेडिसन उसे सनलाइट में ले गया था जिस वजह से वो वैम्पायर खत्म हो गया। अब क्रॉफोर्ड को नहीं पता था कि मेडिसन भी वैम्पायर बन जाएगा, तो वो इतने में ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, लेकिन हम देख पाते हैं कि मेडिसन ने लिली और टेस को भी काट लिया था और अब ये तीनों ही वैम्पायर बन चुके थे। और उस दिन उन्होंने क्रॉफोर्ड को ये कहा था कि उसे उनको सेफ रखना होगा, और तब से वो उनको सेफ रख रहा है। और वो उनको इसलिए सेफ रखता है क्योंकि उसकी बेटी भी अब एक वैम्पायर है, और उसने अपनी वाइफ के खत्म होने से पहले उससे वादा किया था कि वो लिली को हमेशा सेफ रखेगा। और एक बात और थी कि लिली जो है ना वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वैम्पायर बनने के बाद उसकी आंखों की शक्ति नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा हो गई थी। क्रॉफोर्ड एक बात और बताता है कि ये सब कुछ असल में 30 साल पहले हुआ था, और जब कोई वैम्पायर बनता है तो उसकी उम्र नहीं बढ़ती। और आज से 20 साल पहले उस पार्क के अंदर एक फीस्ट हुआ था जिसमें मेडिसन, लिली और टेस ने कई लोगों को खत्म कर दिया, और जो खत्म हुआ था वो वैम्पायर बनते गए थे, और जो बाकी वैम्पायर बने उन्होंने बचे हुए को भी वैम्पायर बना दिया। फिर रात को क्रॉफोर्ड उन दोनों को बाहर लेकर जाता है और उन्हें बाकी सभी वैम्पायर से इंट्रोड्यूस करवाता है, और मेडिसन वहां आकर कहता है कि वो दोनों अब क्रॉफोर्ड के जाने के बाद उनको सेफ रखेंगे। लेकिन बिली कप, जो कि सबसे पुराने वैम्पायर्स में से एक था, वो मेडिसन से ये कहता है कि उसे मेडिसन की सेफ्टी की जरूरत नहीं है। तो बिली कप वहां से चला जाता है और उसके साथ उसके साथी भी चले जाते हैं। और आपको याद होगा शुरुआत में बिली कप से ही जुड़े हुए इंसान का कंकाल भी हमको दिखाया गया था जो कि बच नहीं पाया था, और यहाँ पर क्रॉफोर्ड ने कहा भी था कि वो काफी स्लो था, जिसका मतलब यही था कि वो सूरज की रोशनी से बच नहीं पाया, या फिर ये कहें कि उसने समझदारी नहीं दिखाई। अब घर में वापस आकर क्रॉफोर्ड ये बताता है कि बिली कप और उसके बाकी साथी जो हैं वो बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि उनकी हरकतें काफी अजीब थी। खैर फिर अगले दिन जिम और कैरल सभी ऑफिसर्स को जंगल में बुलाकर उन्हें सारे वैम्पायर्स वाली बात बताते हैं, लेकिन सभी उनकी बात को मजाक समझ रहे थे। लेकिन उसके बाद सभी को समझ में आता है कि वो मजाक नहीं कर रहे, बल्कि ये सीरियस सिचुएशन है। मीनवाइल रात को हॉस्पिटल में बिली कप और बाकी सभी वैम्पायर्स निक के पास आते हैं और वो निक को खिड़की से बाहर कूदने के लिए कहते हैं, और डर के मारे निक कूद जाता है और खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो सभी उसका खून पी लेते हैं। अब तभी दूसरी ओर हैम को दोपहर में एक कार के नीचे एक वैम्पायर मिलती है जो कि उससे आजादी मांग रही थी। तो हैम उसे सनलाइट में खींच लेता है और वो वैम्पायर जलकर मारी जाती है, क्योंकि उसे ये सब और नहीं करना था, यानी कि इंसानों को खत्म नहीं करना था। फिर इसके बाद हैम जोडी के पास जाता है और जोडी हैम को जल्दी से निक के पास जाकर मदद लाने के लिए कहती है, और उसे ये भी पता करना था कि अगर उनमें से कोई एक वहां पर रुके और एक कहीं पर चला जाए तो वैम्पायर्स को पता चलेगा या फिर नहीं। तो अब जो हैम होता है वो जल्दी
से ट्रक लेकर निक के पास चल देता है और जोड़ी वहीं रुक जाती है। मीनवाइल हैम के जाने के बाद में शाम को क्रॉफोर्ड को उस वैम्पायर की अस्थियां मिलती हैं, यानी कि राख मिलती है जिसे हैम ने आजाद किया था, और उसको पता चलता है कि ये तो बिली कप की बीवी थी। वो तो ऑलरेडी इतना विद्रोही था, ये देखकर तो वो पता नहीं क्या करता। तभी मेडिसन को भी पता चल चुका था कि हैम वहां से चला गया है, और वो जाकर इस बात का गुस्सा क्रॉफोर्ड के ऊपर उतारता है। तो क्रॉफोर्ड बस यही कहता है कि हैम जल्दी वापस आ जाएगा, उसकी बीवी यहीं पर है और उसके लिए वो वापस जरूर आएगा। तभी हैम निक को ढूंढते हुए उसी बार में जाता है और उसको ये पता चलता है कि निक तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जैसे ही हैम बार से बाहर निकलता है तो उसे 2 ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही वो हैम को कार में बैठाकर जिम के पास लेकर जा रहे थे, वहां पर मेडिसन आ जाता है और वो उन दोनों ऑफिसर्स को मार डालता है। फिर वो हैम को कहता है कि ये उसका आखिरी मौका है, और अगर वो वापस नहीं गया तो वो जोड़ी को भी खत्म कर देगा। तो हैम ये कहता है कि वो जल्दी वापस चला जाएगा। फिर मेडिसन वहां से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद हैम जल्दी से वहां से किसी की वैन लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचता है, और उसे वहां जाकर ऑफिसर्स की बातों से ये पता चलता है कि निक अब जिंदा नहीं रहा। अब उधर कैरल जो होती है वो जिम को निक की बॉडी को एग्जामिन करके ये बताती है कि वैम्पायर्स ने निक को पहले इसलिए नहीं काटा क्योंकि वो निक को कभी वैम्पायर बनाना ही नहीं चाहते थे। खैर, फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि एक आदमी को खत्म कर देता है, और फिर लिली और टेस उस आदमी का खून पी लेते हैं। जिसके बाद में हैम घर लौट जाता है, और जैसे ही वो घर जाता है तो क्रॉफोर्ड उसकी वैन के टायर्स को ही पंक्चर कर देता है। फिर वो हैम से पूछता है कि क्या उसने उस वैम्पायर को आजाद किया था, तो हैम कहता है कि वो खुद ऐसा बोल रही थी। तो क्रॉफोर्ड इस पर यह बताता है कि वो बिली कप की बीवी थी। फिर क्रॉफोर्ड हैम को बेसमेंट में लेकर जाता है, और मेडिसन नीचे जोड़ी के सामने खड़ा हुआ था, और जोड़ी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर मेडिसन कहता है कि ये हैम की आखिरी गलती है, इसके बाद अगर कोई भी गलती हुई तो वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अब इन सब के बाद वो सभी बिली कप के पास जाते हैं उसे उसकी बीवी की मौत के बारे में बताने के लिए, लेकिन बिली कप क्रॉफोर्ड को मार चुका था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि क्रॉफोर्ड ने ही उसकी बीवी को खत्म किया। खैर, इन सब के बाद में माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला हो चुका था, तो हैम और जोड़ी वापस घर में चले जाते हैं। अब अगली सुबह ये दोनों क्रॉफोर्ड को दफनाते हैं, और फिर जोड़ी हैम को जाकर जिम से मिलने के लिए कहती है, और हैम भी ऐसा करने का ही सोचता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि क्रॉफोर्ड ने उसके ट्रक के टायर्स को पंक्चर कर दिया था, तो असल में वो अब क्रॉफोर्ड की ही कार को किसी तरह से फिक्स करके वहां से निकल जाता है क्योंकि वो खुद एक मैकेनिक था। अब उसके जाने के बाद मेडिसन को सब पता चल जाता है, और वो बेसमेंट का दरवाजा ओपन करके बाहर आ जाता है। वो जोड़ी पर हमला करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से उसे वापस बेसमेंट में जाना पड़ता है। उधर हैम ने जिम के पास जाकर सब कुछ बता दिया था, और जिम भी पूरी तैयारी में था कि वो वैम्पायर्स को खत्म करेगा। अब जिम सभी ऑफिसर्स को लेकर उस ट्रेलर पार्क तक जाने लगता है, और सभी ने गले के अंदर क्रूसीफिक्स भी पहने हुए थे। अब हैम उनको ये बता देता है कि वहाँ ढेर सारे वैम्पायर्स रहते हैं, और उनको सूरज की रोशनी में यानी कि सुबह ही मारना सबसे आसान रहेगा। खैर, अब थोड़ी ही देर में वो सभी पार्क में पहुंच जाते हैं, और यहाँ सभी ऑफिसर्स एक एक करके सभी ट्रेलर्स में से वैम्पायर्स को बाहर निकाल कर मारने लगते हैं। एंड फॉर्चुनेटली जोड़ी ठीक थी। उधर बेसमेंट के अंदर होता यह है कि जो मेडिसन होता है ना, वो काफी ज्यादा सेल्फिश निकलता है। वो टेस और लिली को छोड़कर ही भाग जाता है, और फिर टेस इन सब की जिम्मेदार लिली को बताने लगती है। तो लिली गुस्से में टेस को धक्का देकर बाहर भेज देती है, और टेस भी जलकर मारी जाती है। अब ऑफिसर्स बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन लिली वहां पर छुपी रहती है और कुछ नहीं करती। फिर हैम अंदर जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स गराज में जाते हैं, और वहां भी ढेर सारे वैम्पायर छुपे हुए थे जो कि उन सब पर हमला कर देते हैं। इसमें काफी ऑफिसर्स मारे गए थे, लेकिन फिर भी जिम और कैरल सभी वैम्पायर्स को खत्म करने में कामयाब रहते हैं। खैर, उन्होंने काफी सारे वैम्पायर्स को खत्म कर दिया था, तो कैरल वहां से चली जाती है और जिम भी वहां से जाने लगता है। तभी हैम जो होता है उसे मेडिसन को ढूंढकर खत्म करना था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो उन दोनों का जीना मुश्किल कर देता। तो वो उसे ढूंढते हुए गराज में जाता है, जहां पर मेडिसन जोड़ी पर हमला कर देता है और उसको काट लेता है। हैम की आवाज सुनकर जिम और एक ऑफिसर वहां पर आते हैं, और वो मेडिसन पर शूट करने लगते हैं, और उनसे बचने के लिए मेडिसन एक ब्लैंकेट लेकर वहां से बचकर भागने लगता है, और किसी तरह से वो बच जाता है। हम देख पाते हैं कि जोड़ी अब एक वैम्पायर में तब्दील हो चुकी थी। अब कहानी यहाँ से कुछ महीनों बाद आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हम उसी पार्क में देखते हैं कि हैम और उसकी बीवी जोड़ी वहीं पर रहती है। तभी वहाँ पर जिम उसके पास आता है, जो कि उसका हाल चाल पूछने आया था। वो ये कहता है कि जोड़ी कैसी है, तो हैम ये बताता है कि जोड़ी बिल्कुल ठीक है, और अब बस ये बात सुनकर जिम वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम शॉकिंगली देखते हैं कि जोड़ी अब गराज में थी, और अब वो एक ब्लड थर्स्टी वैम्पायर बन गई है, यानी कि अब वो भी लोगों को मारती होगी। मूवी के एंडिंग सीन में हम मेडिसन को भी देखते हैं, जो कि एक वैन में कहीं जा रहा होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि मेडिसन वैन में छुपकर बचकर भाग गया था, और अब शायद मेडिसन अपना बदला लेने के लिए जोड़ी के पास में और हैम के पास वापस आएगा। लेकिन हैम के पास उसकी बीवी जोड़ी है, जो कि खुद एक वैम्पायर है, तो यहाँ पर इनकी लड़ाई आगे चल सकती है। और हम ये भी देख पाए थे कि लिली अभी भी जिंदा थी और वो कुछ नहीं कर रही थी। अब या तो हो सकता है कि यहाँ पर उसको भी खत्म कर दिया गया होगा, या फिर शायद से उसको हैम सेफ रखेगा और बेसमेंट के अंदर ही कैद
कैद रखेगा क्योंकि उसने कहीं ना कहीं क्रॉफोर्ड से वादा लिया था। और बूम, इसी के साथ में बोगीविल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बोगीविल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर समझाने जैसा कुछ है नहीं, सारी की सारी कहानी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहला वैम्पायर कहाँ से आया था, ये चीज कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब हो सकता है कि कोई एंशिएंट वैम्पायर होगा जिसके चलते ऐसा हुआ हो, या फिर कोई बीमारी होगी जिसके चलते ऐसा हो गया होगा और उसके बाद से ही ये फैलती चली गई। बाकी यहाँ पर जो वैम्पायर्स का डिजाइन है वो काफी खतरनाक बनाया गया है, काफी ब्लड थर्स्टी टाइप के वो दिखाए गए हैं जैसे कि होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए